नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सासाराम में जल सरोवरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में वाम लोकतांत्रिक दलों और समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी उदिता सिंह से मुलाकात कर ऐतिहासिक जल सरोवरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सासाराम के प्रसिद्ध मोहन शाह तालाब सहित सभी तालाबों और जल सरोवरों की सुरक्षा की अपील। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि भूमाफियाओं की वजह से इन जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में है, जिससे इनकी ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पहचान मिटती जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने चेताया कि अतिक्रमण के चलते जिले में जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे जल संकट की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार की जल जीवन हरियाणा योजना भी धरातल पर प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि समय रहते जल सरोवरों को अतिक्रमण मुक्त किया गया तो न केवल पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा, बल्कि जल संकट जैसी समस्या का भी समाधान होगा। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने ज्ञापन में संज्ञान लेते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। समाज सेवियों ने प्रशासन से 10-15 दिनों के भीतर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह प्रयास न केवल सासाराम के जल स्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर पर्यावरणीय भविष्य सुनिश्चित करेगा। मैं कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया रोहतास का प्रभारी हूँ। जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कारण है? जी हाँ, डीएम से मिलने आए हैं और पर्यावरण बचाने के लिए। यह पर्यावरण का सवाल पूरी दुनिया के लिए अहम महत्व का सवाल है। अमेरिका जैसा मजबूत देश पर्यावरण से खिलवाड़ का दंश झेल रहा है। हमारे देश के कई नगर महानगर ऐसे ही पर्यावरण और जल स्रोतों को माफियाओं के हवाले करने का दंश झेल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में कभी आग लगे और हम पानी के बिना आग न बुझा सकें, जलने के अलावा कोई रास्ता न बचे। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जल स्रोत, भूगर्भ जल तेजी से और नीचे जा रहा है और जो भी उसको बनाए रखने के लिए तालाब, ऐतिहासिक महत्व के तालाब, शेरशाह के जमाने से आ रहे तालाब और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के तालाब जैसा राजा साहब का तालाब है, यह तो भर ही दिया गया है, तकरीबन भर दिया गया है। अब ऊपर से मिट्टी भरने का प्रयास है। ये भी कुछ दिनों का मेहमान है। क्यों आखिर भरा जा रहा है तालाब? भरा जा रहा है कि वो दखल करके उसको बेचेंगे, वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। कौन बेचने का? माफिया लोग। इसमें अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? लगातार आप लोग लेटर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी। एक तो मिलीभगत का भी हमारा आरोप है। दूसरी बात कि अधिकारी जो हैं वो समाज, पर्यावरण और ऐसी चीजों के प्रति बहुत मुस्तैद, संवेदनशील नहीं है। ये पूरे देश में देखा जा रहा है। जिलाधिकारी महोदया से क्या कुछ मांग करना चाहिए? उम्मीद है कि वो मांग पर गंभीरता से विचार करेंगी। हम लोगों की मांग बस यही है कि जितने जल स्रोत हैं, जो सांस्कृतिक महत्व के हों या ऐतिहासिक महत्व के हों, जो पुराने समय में नदी एक निकलती थी यहाँ से, सबको संरक्षित कीजिए। सरकार सबको अपने कब्जे में ले ताकि यह शहर बचे, यह नगर बचे। आपने शहर को फैला के नगर निगम बना दिया और नगर निगम के पर्यावरण पर आपका ध्यान ही नहीं है, सब चीज भरा जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग इस बार मिलने आए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम भोला शंकर है, कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया रोहतास का प्रभारी हूँ। तो मिलकर देखते हैं, और नहीं तो अब पानी नाक तक आ गया है और हम लोगों को इसके लिए आंदोलन में जाना ही होगा। मतलब अगला कदम आप लोग का आंदोलन का होगा, क्योंकि हम मिलजुल के उनके ध्यान को आकर्षित करने का जितना प्रयास कर सकते थे 2-3 सालों में हम लोगों ने किया है। हम लोग जो है जिला अधिकारी के समक्ष जो है आए हुए हैं। इस शहर में, नगर में जो भी तालाब हैं, पोखरा हैं, उनको जो है कचरे मुक्त किया जाए या अतिक्रमण किया जा रहा है, किसी के द्वारा जबरदस्ती जबरन उसको भरा जा रहा है, उसको सरकार के द्वारा रोका जाए। जैसे मोहन साहब का तालाब है, तो पिछले दिनों जो है भूमाफिया और जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है मिल करके उसको भरवाने का काम कर रहा है। इसके लिए पहले आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिले हैं और फिर दोबारा। उस समय क्या बातचीत हुआ था? बातचीत हुआ था कि नहीं, उसको जो है जिस रूप में है, जो पहले जैसा था तालाब पोखरा, उसी में रहेगा, ये बात हुआ था।
लेकिन आज जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिस तरह से वो भरा जा रहा है, कचरे उसमें डिगे जा रहे हैं, तो इसको पुनः जो है फिर हम लोग जो है जिला अधिकारी को जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, और इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया हम लोग कार्रवाई शुरू भी करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश पासवान हुआ, मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष। हम लोग डीएम संग्रहालय है, क्या बात? सासाराम में जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, भू माफिया यहाँ के अपराधी और कुछ प्रशासन के साथ मिल करके उस अतिक्रमण कर रहे हैं। चूंकि शहर का जमीन काफी महंगा हो गया है और महंगे कीमत पर उसको बेच करके मालो माल होना चाह रहे हैं। अगर शहर का जितने भी जल स्रोत है और तालाब हैं, अगर इस भर दिया गया और बेच दिया गया तो हम समझते हैं कि शहरवासियों का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। जिस तेजी से यहाँ के पानी का लेयर नीचे घटता जा रहा है, आम आदमी को पानी मिलना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े लोग जो है, धनी मनी जो लोग हैं, वो तो 250-300 फीट अपना गला रहे हैं, लेकिन आम जो आवाम है उसको पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और थोड़ा सा भी वर्षा होने पर जो है पूरा शहर जो है जलमग्न हो जा रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ गत वर्ष भी हम लोगों ने डीएम साहब से मिला था, कहा था, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पुलिस से मिल करके ये लोग ये काम लोग कर रहे हैं। गत वर्ष यहाँ पर आपको कचहरी पेट्रोल पंप पर मोहनसा का तालाब जिसको बोलते हैं, वहां भी भरने के लिए लोग आए थे। काफी ऐतिहासिक यह तालाब है, सैकड़ों साल से यह तालाब है। इसको भी वो लोग भर करके इसको बेचना चाह रहे हैं। तमाम जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए, उसको अधिग्रहण करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसके विकास के लिए हम लोग जो है डीएम साहब के पास आए हैं आवेदन देने के लिए, और ये मांग करेंगे कि जितना भी यहाँ जल स्रोत है, तालाब है, उसको संरक्षित किया जाए, उसको अधिग्रहित किया जाए और उसका विकास किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? शंकर सिंह कुशवाहा, राजद। आप लोग डीएम संग्रहालय आए हुए, क्या मांग है? हम लोग का अतिक्रमण जो तालाब किया जा रहा है शहर में, तो हम लोग जिला समाहर्ता से मिलने आए हैं और कहना चाहते हैं कि जो अतिक्रमण हो रहा है भू माफिया के द्वारा, उसे रोका जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है भू माफिया का, तो हम आज लोग मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद सत्तार अंसारी, सीपीएम। तो जल जीवन हरियाली के नाम पर जल को संरक्षित करने के सवाल पर सरकार गांव में गरीबों को उजाड़ रही है। दूसरी तरफ शहर में जितने भी तालाब हैं, जल स्रोत हैं, उसको जो अतिक्रमित किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, और इस पर कई बार हम लोगों ने मिला है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार हम लोग पुनः इस सवाल पर मिल रहे हैं कि उन सब जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए। अगर सरकार या जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देती है तो हम लोग बड़े आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। रविशंकरम, भागवमाले, लिबरेशन। तो सासाराम के जल सरोवरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की यह मांग न केवल पर्यावरणीय संरक्षण बल्कि जल संकट से निपटने के लिए भी एक अहम कदम है। जिलाधिकारी ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से इस दिशा में कदम उठाता है। इसी के साथ आज की हमारी खास रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज, जहां खबरें होती हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। धन्यवाद।